नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ और महाकाल मंदिर को भव्य बनाया गया, मेरी इच्छा है कि उसी तर्ज पर जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को मंदिर के दर्शन किए और वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से, महिलाओं से बातचीत भी की। मंदिर दर्शन के बाद लौटते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि हम चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर की तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर का भी भव्य निर्माण हो, जिससे आने वाले 10 साल तक यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और इसीलिए उसके अनुरूप मंदिर का निर्माण भी होना चाहिए। इसी प्रयास के तहत 25 करोड़ रुपए पास किए गए थे, लेकिन बाद में ये राशि बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दी गई। डीपीआर तैयार हो रहा है और डीपीआर बनते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। ये एक प्रयास है। ये मंदिर जो है एक भव्य मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और देखिए काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर बने हैं। हम चाहते हैं कि उसी लाइन पे भव्य मंदिर बने, जिससे कि आने वाले 10 साल को सुविधाएं मिले और गोविंद देव जी का जो आस्था के केंद्र है लाखों लोगों के, उनके अनुरूप ये मंदिर का निर्माण हो और मंदिर का भव्य कॉरिडोर बने। ये प्रयास है, इसीलिए हमने पहले 25 करोड़ रुपए संग्रह किए थे, बाद में उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिए। डीपीआर बन रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही डीपीआर बन के काम शुरू होगा। ये हमारा प्रयास है। यहाँ तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन पा रहे थे। गोविंद देव जी के इस भव्य मंदिर निर्माण को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि पहले 25 करोड़ की राशि निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रूप नारायण सावरिया हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रूप नारायण, यानी ये साफ है कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित है, चाहे काशी विश्वनाथ में जो विकास के कार्य हुए हों या फिर बाबा महाकाल में। देखिए अक्षय, यहाँ पे जो है मैं बता दूं कि जयपुर के आराध्य देव है गोविंद देव जी, और जयपुर के जो निवासी है उनकी सभी की जो श्रद्धा है वो गोविंद देव जी के मंदिर से और गोविंद देव जी से जुड़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेप मैं कहूंगा मास्टर स्ट्रोक किया है अशोक गहलोत का, कि जो हिंदू कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, उसी कार्ड को यहाँ पे वो है बुलाने में लगे हुए हैं और उसी कार्ड को सही जगह पे निशाना मारा है कि जो नब्ज है हिंदूवाद की, नब्ज है गोविंद देव जी की। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर प्रदेश की राजधानी है, प्रदेश से अगर कोई हवा बहेगी तो वो पूरे प्रदेश में जाएगी। उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे अशोक गहलोत ने पकड़ा है और जो राज्य देव है उनके यहाँ 100 करोड़ रुपए लगाने की बात की है। उन्होंने कहा कि पीपीसी हो चुकी है, जल्द ही जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये मुख्यमंत्री का जो है मास्टर स्ट्रोक होगा और बीजेपी को जो है ना एक करारा जवाब होगा कि हिंदूवाद वो ही नहीं कर सकते, हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस भी खेल सकती है। अशोक गहलोत के भी दिमाग में ये चीज है कि ये जो कार्ड हिंदूवाद का वो कांग्रेस भी खेलती है। कांग्रेस, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू समाज से है, वो भी हिंदुओं की इज्जत करते हैं, हिंदू धर्म की इज्जत करते हैं। सब कुछ वो जो है बीजेपी खाली दिखा करती है और हम करके देते हैं। तो प्रैक्टिकल अगर ये होता है तो ये प्रैक्टिकल होगा और एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए भी राजस्थान में नहीं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर रूप नारायण उठ रहा है ना कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया था कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति पर यकीन नहीं करते हैं, हम विकास के कार्यों के साथ चुनाव में उतरेंगे। लेकिन उसके बाद अब इस तरह की घोषणा, यानी कि साफ है कि अशोक गहलोत को भी लगता है कि बगैर राजनीति को देखते हुए अशोक गहलोत भी राजनीति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस की तर्ज पे वापस उसी तर्ज पे आगे, जो कांग्रेस की तर्ज है वहीं पे कांग्रेस के कई जो है ऐसे वो है तो जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की इस पर तर्ज पे आ गई, क्योंकि ये जो है राजनीति में आज मस्त हो गया कि हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड चलता ही चलता है। नहीं, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि अब तो चुनावी घड़ी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। ऐसे वक्त में इस बात का ऐलान करना और ये कहना कि 25 करोड़ से बढ़ाकर इस राशि को अब 100 करोड़ कर दिया गया है और बहुत जल्द डीपीआर बन जाएगा। अब तो चुनाव करीब है, अभी डीपीआर तैयार नहीं है। बिल्कुल अक्षय, ये है कि
इस टाइम जो है अशोक गहलोत ऐसी कोई भी जो है घोषणा नहीं छोड़ना चाहते जो लोगों से जुड़ी हो, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो, जो राजस्थान की सरकार को रिपीट करने में सहयोग करे। वो एक मुमकिन घोषणा कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे जो है जो आम जयपुरवासी है उसकी श्रद्धा का साथ जो है मामला को उठाया है और उस श्रद्धा को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की तरफ मोड़ने का, रुख मोड़ने का काम स्वाभाविक है कि बीजेपी की बेचैनी भी इस मामले को लेकर बढ़ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अब उसी की पिच पर बैटिंग करने को तैयार दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अशोक गहलोत के इस ऐलान को लेकर? अभी तो अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया है, कभी बीजेपी नेताओं से हमारी बात नहीं हो पाई। बीजेपी नेताओं से कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ वो अपने व्यूज दें और जल्दी ही वो उनकी व्यूज हैं हम जनता के सामने रखें। चलिए बिल्कुल, रूपनारायण बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर राजस्थान में चिकित्सा को लेकर गहलोत सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा है, जल्द ही नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा मिले। राजस्थान मेडिकल के क्षेत्र में नंबर 1 पर जा रहा है। हमने प्रदेशवासियों को राइट टू हेल्थ का अधिकार दे दिया है। जिला स्तर पर भी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। सीआरसीपी को लेकर लगातार केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी मदद नहीं कर रही। यह आरोप अशोक गहलोत की तरफ से लगाया गया। 24 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है आईपीडी टावर की। 1200 बेड होंगे उसके अंदर, और मैं समझता हूँ देश के अंदर 24 मंजिल का आईपीडी टावर मेडिकल के लिए बनना, जिसमें हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है, इस सुविधा के साथ में प्रयास किया जा रहा है। और सब तरह के विभाग जो है, विशेषकर हार्ट के लिए भी काम चल रहा, अच्छा काम चल रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है। उम्मीद करते हैं कि ढांचा पूरा खड़ा हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, और इक्विपमेंट के काम भी साथ में दिए जा रहे हैं। ऐतिहासिक काम राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में वैसे भी हम लोग मेडिकल के अंदर देश में नंबर 1 बनने का प्रयास कर रहे हैं। फ्री दवाएं, फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीयूष गोयल ने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अशोक गहलोत कटघरे में खड़े, उनका भ्रष्टाचार हर दिन उजागर हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश विकास से वंचित है। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि आगे आने वाले दिनों में राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ एनडीए की सरकार का आना तय है। कटघरे में खड़ी है अशोक गहलोत जी, कटघरे में खड़े हैं। उनका भ्रष्टाचार रोज उजागर हो रहा है। उन्होंने विकास से प्रदेश को वंचित रखा है। उनके मंत्री, उनके विधायक समझते हैं कि उनके गिने चुने दिन रह गए, और हर चीज में आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है झूठे आश्वासन और वादों से। 2018 तक के घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो के वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। मैं पूरी तरीके से अशोक गहलोत जी को जिम्मेदार ठहराता हूं। राजस्थान को पिछड़ा बनाने में, राजस्थान को पीछे लेके जाने में आज राजस्थान की हर व्यवस्था चरमरा गई है। रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, पीयूष गोयल की तरफ से आरोप तो लगाया गया कि जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, हर दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा? बीजेपी की तरफ से यह भी साफ किया गया क्या? में जो है भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में है और उसका विशेष जो है राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार जो है सीरीज ये चला रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री को लपेटा, मुख्यमंत्री के बाद उनके पुत्र को लपेटा, मुख्यमंत्री फैमिली को लपेटा, उसके बाद जो है जलदाय विभाग के जो मंत्री महेश जोशी उनके खिलाफ यहाँ पे उन्होंने कई सबूत देने की कोशिश की और ये कहा कि बड़े बड़े घोटाले यहाँ जो है कांग्रेस सरकार में हुआ है। और इसी तर्ज पे जो है कि यहाँ की जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आज स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं। हर रोज उनके यहाँ से एक ना एक भ्रष्टाचार का जो है मामला उजागर हो रहा है और इस मामले को जनता देख रही है। आने वाले टाइम में जनता कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को भारी बहुमत से यहाँ राजस्थान में जिताएगी। इवन उन्होंने तो ये भी कहा है कि राजस्थान में ही नहीं
जनता जो है कांग्रेस से त्रस्त है और आने वाले टाइम में जो है केंद्र में भी एनडीए सरकार ही बनेगी, मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। इतना दावा पीयूष गोयल ने यहाँ पे किया है और पीयूष गोयल ने जो है मुख्यमंत्री को यहाँ घेरने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, सचिन पायलट की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जाते रहे कि वसुंधरा सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर जांच नहीं हो रही। हालांकि अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये तक कह दिया सचिन पायलट ने कि भाई बहन की जोड़ी की तरह हो गए। तो क्या इस पर भी पीयूष गोयल की तरफ से कोई रिएक्शन दिया गया कि कांग्रेस तो उल्टा आरोप लगा रही है कि पूर्व की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है सचिन पायलट अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और उन्होंने कई बार कहा है, वो आंदोलन किया है, पैदल मार्च निकाला है और अनशन तक किया है कि जो पिछली सरकार वसुंधरा सरकार थी, तात्कालिक सरकार वसुंधरा राजे सरकार, उसमें जो घोटाले हुए थे उन घोटालों को बात करके उन घोटालों के लिए कह के जनता से कि अगर हम सरकार में आते हैं तो ये हम वादा करते हैं कि इन घोटालों की जांच करवाई जाएगी और जांच होने के बाद जो भी दोषी होगा, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ी सीट पर बैठा हो, उसके खिलाफ है जो कांग्रेस गवर्नमेंट काम करेगी और उनके साथ न्याय करेगी आम जनता के साथ, कि आम जनता का जो पैसा है वो कहीं गलत उसमें ना जाए। लेकिन जो है कांग्रेस सरकार ने उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, तो दोनों की जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत आमने सामने इन मुद्दों को लेकर हुए हैं और यहाँ जो है क्लियर स्थिति उस चीज को जो भारतीय जनता पार्टी ने लगता है कि भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा है इस सरकार को लेकर। फिलहाल जो है आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी यहाँ जाहिर कर रही है वो भ्रष्टाचार को लेकर कर रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा रहा था कर्नाटक चुनाव में, जहाँ 40% की बात हुई थी और उसी तर्ज पर, क्योंकि वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है भ्रष्टाचार को लेकर, तो उसी तर्ज पे जो है भारतीय जनता पार्टी है यहाँ आ रही है राजस्थान में। और चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूप नारायण इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कोटा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। मीडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान का नारी के स्वाभिमान और रक्षा का गौरवशाली इतिहास रहा है। पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान में दुष्कर्म, महिलाओं पर अपराध, दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के मंत्री तो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 56% बलात्कार की घटनाएं फर्जी हैं। जब सरकार के मुखिया और सत्ता का संचालन करने वाले लोग इस प्रकार की बातें करते हैं तो अपराधियों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार करने वाले भीड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साल 2014 के पहले लोग कहते थे कि देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदलाव आया है। 2014 के बाद भारत की दुनिया में ताकत बढ़ी है। जो देश पहले वीजा नहीं देते थे वो भारत के पीछे पीछे घूमते हैं। पहले 100 में से 15 रुपए आम जन तक पहुंचते थे। मोदी सरकार आने के बाद 100 के 100 रुपए सीधे आम जन तक पहुंचते हैं। साल के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी है, अगर सच में राहत देनी है तो 4.5 वर्ष में जितना डीजल और पेट्रोल में अन्य राज्यों की तुलना में पैसा ज्यादा लिया है किसान से, गरीब से, उपभोक्ता से, वो पैसा वापस उनके खातों में डालना चाहिए। उधर बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। 28 जून से 30 जून तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान की सड़कों, जनसभाओं और जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में विधानसभा सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर लगातार पार्टी में मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के राजस्थान दौरे के साथ गहलोत सरकार को घेरने के अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। 28 से 30 जून तक प्रदेश में आक्रामक तरीके से ये तीनों नेता जनसभाएं करेंगे। रूप नारायण सवरिया हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। रूप नारायण, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सभी राजनीतिक दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं, यानी कि राजस्थान जीतना कितना जरूरी है ये बीजेपी जानती है। बिल्कुल, अच्छे मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान को जीतने के लिए जो है बीजेपी, क्योंकि बड़ा एक जो स्टेट कर्नाटक वो हार चाहिए बीजेपी, तो वो नहीं चाहते कि कोई कमी यहाँ पे छोड़ी जाए। और वो है जो अब तक अगर बात करें हम राजस्थान की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे 6 बार आ चुके हैं अब से पहले। आने वाले टाइम में जो है बड़ी आक्रामकता के साथ यहाँ के अपने होम मिनिस्टर हो या रक्षा मंत्री हो, ये जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं कोई कमी राजस्थान में नहीं छोड़ना चाहते। उनका एक टारगेट है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जस्ट उसके बाद जो है 2024 में
केंद्रीय सरकार का जो है चुनाव है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 25 की 25 सांसद सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिली हुई है ऑलरेडी, 25 सांसद जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के, तो वो इसमें कोई कमी नहीं करना चाहते। इनका दो टारगेट जो है 2023 विधानसभा चुनाव प्लस 2024 लोकसभा चुनाव, दोनों टारगेट के तहत जो है बड़े नेता कोई कमियां भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। जिस नेता को भी लाने की यहाँ जरूरत होगी वो ला रहे हैं। क्योंकि ट्रंप प्रधानमंत्री जो है उनके फेस पे राजस्थान में चुनाव लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हम जो है यहाँ पे किसी मुख्यमंत्री का चेहरा पेश ना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो राजस्थान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, एनी हाउ वो यहाँ पे जीतना चाहता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रूप नारायण इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। उधर टोंक जिले की ग्राम पंचायत सेदरिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महंगाई राहत शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रशांत बैरवा ने विकास कार्यों का लोकार्पण कर महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण भी किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और बैरवा ने समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। और इसके साथ ही विधायक प्रशांत बैरवा ने गांव सेदरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 कक्षा कक्ष, सीसी रोड, रंगमंच और 4 दीवारी निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। वहीं राहत शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिसके चलते आमजन कैंप में रजिस्ट्रेशन कराकर कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीणों को उप स्वास्थ्य केंद्र का भरपूर लाभ मिलेगा। बीमार व्यक्ति को अब निवाई, टोंक, जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक